दोस्तों, आपका परिणाम कैसे तैयार होगा, इस वीडियो में ये बात हम बताने वाले हैं, जो कि आपके निर्देश जारी कर दिए गए हैं परिणाम तैयार करने के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे इसमें फेल भी किए जाएंगे। आपके प्रीवियस ईयर के 5 विषयों के मार्कशीट जो आपकी बनी थी, उसमें आपके 5 विषयों के जो मार्क्स थे उनको भी कंसीडर किया जाएगा, और आपके प्री बोर्ड के टेस्ट पेपर्स, इंटरनल असेसमेंट, सब कुछ कंसीडर किया जाएगा। सारे पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करके यहाँ बता देता हूँ। तो जैसा आपको पता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। इसके लिए मैंने बहुत 1 महीने पहले वीडियो डाला था कि आपकी परीक्षाएं रद्द होंगी, और उसके बाद में कल ही आपका जो न्यूज़ आया था उसके बारे में भी फिर मैंने वीडियो डाल दिया था कि आपकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं ऑफिशियल नोटिस के साथ में। अब आ जाइए यहाँ पर, आपकी जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, अब इसके जो आपके परिणाम जारी किए जाएंगे, रिजल्ट जो बनेगा उसमें छात्र फेल भी किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस सभी को नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों के साथ होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुन लेना, 2 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने कोई गलती करी है तो उस मिस्टेक को आप स्कूल के द्वारा सुधरवा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले, मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये तो आपको सबको पता है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब छात्रों को 10वीं कक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा। बोर्ड ने छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के मानदंड जो है जारी किए हैं, जिनके आधार पर छात्रों को 10वीं कक्षा में पास करके 11वीं कक्षा में डाला जाएगा। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें अकाउंटिंग होगी, मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। छात्रों को मिड टर्म परीक्षाओं, प्री बोर्ड परीक्षाओं, टेस्ट जो है आपके यूनिट टेस्ट, और आंतरिक मूल्यांकन जो होता है 20 नंबर का, वो के जरिए नंबर मिलेंगे और पास किया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन प्रत्येक विषय के लिए 100 अंकों में से ही किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक विषय 100 अंकों के हिसाब से किया जाएगा। अब मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे होगी, किस हिसाब से होगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। एक एक पॉइंट नीचे और डिस्कस कर दूँगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस प्रकार से होगा। प्लान क्या है, 10वीं के छात्र जो हैं को पास करने के लिए प्री बोर्ड परीक्षाओं को 50% वेटेज में रखा गया है। यानी कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा चाहे 15 नंबर की हो, चाहे 50 नंबर की हो, या 100 नंबर की हो, उसमें से 50% मार्क्स आपको मिलेंगे। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद में आ जाइए, जबकि यूनिट टेस्ट जो आपने दिए हैं, कुछ बच्चों ने प्री बोर्ड नहीं दिया होगा, किसी ने यूनिट टेस्ट नहीं दिया होगा, किसी ने आपके जो है इंटरनल जो आपके असाइनमेंट दिए गए हैं वो नहीं दिया होगा, या फिर किसी ने कुछ भी नहीं दिया होगा। सबके लिए यहाँ पर सारी जानकारी है, तो उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो इसके बाद में आपका जो यूनिट टेस्ट है उसको दिया गया है 30 नंबर, यानी 30% का वेटेज है। उसके बाद में जो स्कूल की तरफ जो आंतरिक नंबर भेजे जाते हैं, इंटरनल नंबर भेजे जाते हैं, वो 20 नंबर, यानी टोटल हो गए 50 + 30 80 और 20 100 नंबर यहाँ से आपके स्कूल द्वारा ही भेजे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया, फिर इसके बाद में आपके नंबर कैसे जाने वाले हैं। इसमें आपका एक चीज़ और, आपके पिछले साल का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, इस तरह से 100% वेटेज के आधार पर छात्रों को नंबर दिए जाएंगे और पास किया जाएगा। बोर्ड के परिणाम में स्कूलों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा। यानी कि जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो बोर्ड आपके पिछले 3 वर्षों का प्रदर्शन जो है, यानी कि पिछले 3 वर्षों की जो आपकी मार्कशीट है, मैक्सिमम तो आपके मेन जो है प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, उसके अलावा जो अगर किसी के पास अवेलेबल है, किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है मार्कशीट के जो पूरे डाटा हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन पिछले 3 सालों के मार्कशीट, यानी पिछले 3 वर्षों का प्रदर्शन जो है छात्र का, देखा जाएगा कि वो कैसा है। अगर कोई छात्र, मान लो सपोज करो कि अभी वो प्री बोर्ड भी दे दिया उसने और इंटरनल आपके यूनिट टेस्ट भी दे दिए, लेकिन क्या हुआ, वो उनमें फेल हुआ क्योंकि उसने पढ़ा नहीं, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर टीचर ने नहीं पढ़ाया था, स्कूल नहीं लगे थे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर कोई छात्र 33 नंबर जो कि पासिंग मार्क्स है वो नहीं ला पाता है, तो भी उसको आप ग्रेस दे करके पास करेंगे। स्कूल को निर्देश दिए गए हैं, यानी कि उसको ग्रेस नंबर लगा करके पास किया जाएगा। आपकी मार्कशीट में जी बन के थप्पा लगाएगा, एक जी का है, ठीक है। तो वो जी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको पास होने से मतलब है, पास ज़रूर हो जाना है कैसे भी करके। तो ये तो हो गया जो बच्चे
एग्ज़ाम में बैठे हैं लेकिन पास नहीं हुए। अभी तो दिक्कत उनको आने वाली है जिन्होंने कभी पूरे साल में कुछ दिया ही नहीं है, यानी कि स्कूल तो गए नहीं, कोई बात नहीं, प्री बोर्ड में भी नहीं बैठे, वो यूनिट टेस्ट भी नहीं दिया और पूरे वर्ष में किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, वो विद्यार्थी, उन्हें असफल माना जाएगा, यानी कि उन्हें फेल कर दिया जाएगा। अब ये समस्या है कि आप कैसे समझाएंगे, अब कैसे बचेंगे? तो बचेंगे आप अपनी स्कूल के थ्रू। तो आपको क्या करना है, अपने इस अभी कोरोना काल के बाद में अपने स्कूल से, या अभी क्योंकि कोरोना काल के बाद में तो देर हो जाएगी स्कूलों को, तो OMR सीट जिसमें आपके मार्क्स भरे जाएंगे वो भेज दिए गए हैं, तो वो तो मार्क्स भरने शुरू कर देंगे आज या कल में, ठीक है। तो यानी कि सोमवार से वो मार्क्स भरना शुरू कर देंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी परीक्षा नहीं दी है तो उनसे किसी भी तरह से बात करके आप जा करके पर्सनली रिक्वेस्ट करके एग्ज़ाम दे दीजिए, वो बैक डेट में चेक करके आपको नंबर दे देंगे और आप आराम से पास हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इससे बेहतर कोई रिजल्ट आप नहीं दे सकते। बाद में आप जाओगे कि सर मुझे पास कर दो, जब तक तो मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो उससे पहले आपको करना क्या है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपने स्कूल से बात करना है, टीचर्स से बात करना है, आपकी कोई पेंडिंग फ़ीस वगैरह है उनको क्लियर करना है और आराम से बात करके, आपके पेरेंट्स जाएंगे साथ में, बात करके आपको अपने एग्ज़ाम को देना है। जैसे हम नहीं कहते थे कि हम स्कूल कल नहीं आए तो आ जाओ, कल का टेस्ट आज दे दो, याद है आपको? तो इस तरह से आपको आपका जो छूटा हुआ टेस्ट है या फिर प्री बोर्ड है उसको आप दे सकते हैं। उसको दे करके आप, आपके स्कूल के भी डिपेंड है, तो आप पास हो सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सीधे फेल माने जाएंगे, ठीक है। उसको अगले साल फिर से 10वीं बोर्ड की परीक्षा ही देनी होगी। छात्रों को पिछले वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त 5 विषयों में सब सर्वश्रेष्ठ और औसत के आधार पर जो है अंक दिए जाएंगे। जो मैंने अभी बताया कि जो आपका एक विषय है, पिछले साल का जो 5 विषय है उनके प्रदर्शन के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, तो आपका पिछला प्रदर्शन भी देखा जाएगा। इसके बाद में आ जाइए, अगर कोई छात्र आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए मिले अंक से नाखुश हो जाता है, सपोज़ करिए आप नाखुश हैं, आपको 70 नंबर मिलते हैं और आप कहते हो नहीं मैं तो 95 ला देता, मैं मेरिट में हो जाता। अगर आप ऐसा चाहते हैं या फिर आपके मतलब आपको ऐसा लगता है, जब रिज़ल्ट जारी हो जाएगा तो रिज़ल्ट के बाद में एक एग्ज़ाम होगा, तो वो बाद में लिखित परीक्षा में शामिल हो सकता है। और बोर्ड ने अभी जो 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं उनके लिए कोई संशोधित तिथि जारी नहीं की है। आगे आपको मैं बताने वाला हूँ आपके जो प्रत्येक विषय का जो है कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए, प्रत्येक विषय के 100 अंक में से ही प्राप्तांकों को OMR शीट में भरा जाएगा और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मूल्यांकन के अंक भरने के लिए स्कूलों को OMR शीट भेज दी है। अब देखिए, अर्धवार्षिक के लिए 50% जो मैंने पहले आपको बताया था, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा, यानी कि आपने अर्धवार्षिक नहीं तो प्री बोर्ड दिया है, ठीक है, तो इसके लिए आपको 50% नंबर उसमें से मिलेंगे। और उसके बाद में यूनिट टेस्ट के हिसाब से 30% नंबर मिलेंगे। और उसके बाद में इसी प्रकार छात्र को जो है आंतरिक मूल्यांकन है उसमें से 20 देने, वो आंतरिक मूल्यांकन जो है आपका लेके जाएगा पिछले साल के 5 टॉप्स में से, यानी कि पिछले साल आपने अगर बेस्ट किया है तो 20 में से आपको कितने नंबर देने हैं उस पर, क्योंकि अब इस स्कूल को सारे नंबर स्कूल को ही देने हैं, तो स्कूल अपनी मर्ज़ी से सारे के सारे नंबर नहीं दे सकता। अब उसको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड उनसे डाटा मांग सकता है, क्योंकि सब चाहेंगे कि हमारे स्कूल का एक एक बच्चा टॉप करे, और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सब चाहें कि मेरे मतलब राज्य में, एक ही राज्य में छात्रों की इतनी संख्या हो जाएगी टॉपर्स की, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको इस प्रकार, यदि छात्र को 100 में से अगर 80 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो जो OMR सीट में 16 अंक भरे जाएंगे, यानी कि OMR सीट में 16 भरे जाएंगे, यानी कि 10 अंक अगर आप लेते हैं तो 10 अंक के 2 अंक OMR सीट में भरे जाएंगे। तो अगर आपके 80 हुए तो 16 भरे जाएंगे, अगर 100 अंक आ जाते हैं 100 में से तो आपके 20 अंक भरे जाते हैं। तो ये तो OMR सीट में भरना है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल्स की बात है, तो हाई स्कूल प्रायोगिक परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी, ये भी बड़ी बात है। अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रदर्शन के अनुसार जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन करके आपका जो प्रायोगिक परीक्षा है उसके भी अंक OMR शीट में भर करके भेजे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उसके थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, अगर आप चाहें तो, आपके पेरेंट्स चाहे तो।
इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। OMR शीट अगर एक बार बोर्ड पहुंच गई तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कितना भी रोएं गिड़गिड़ाएं या पैसे दें, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि बोर्ड में जाने से पहले अपने स्कूल से कांटेक्ट करिए, आपकी ड्यूज़ को क्लियर करिए। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो एग्ज़ाम को किसी भी तरह से एक कॉपी दे दीजिए। अगर आपका बोर्ड अगर इंक्वायरी करता है कि आपके सभी स्टूडेंट्स की कॉपी हमें भेजो जो आपने प्री बोर्ड लिए हैं, तो आपकी कॉपी भी जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, और ऐसा होना भी है। क्योंकि आने वाले टाइम में जब सारी OMR शीट भेज दी जाएंगी बोर्ड में, तो बोर्ड में देखेंगे कि सारे बच्चे पास हो रहे हैं, सारे बच्चे, कोई फेल ही नहीं हो रहा। तब एक क्रॉस ओवर बेंच बैठता है जो कि आपको चेक करता है, रीचेक करता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो सही दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो आपकी बोर्ड्स की जो कॉपी, जो आपके अर्धवार्षिक जो विषय के कॉपीज़ हैं जो स्कूल में हुए हैं पेपर्स, उनको मंगा लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। ये बहुत बड़ी मतलब एक मिस्टेक हो सकती है अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो एग्ज़ाम ज़रूर दें, और आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और यही आपका रिज़ल्ट जो है इसी तरीके से तैयार होगा। अगर कोई भी और दूसरी और आपके रिलेटेड कोई जानकारी आती है तो उसको मैं जल्द से जल्द और पूरे संशोधन के साथ ही आपको बताऊंगा। रोज़ाना मैं आपके लिए जब कभी भी वीडियो नहीं डालता हूं इस तरह की जिसमें ये आपके अपडेट्स आते हैं, अपडेट्स के लिए आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे और रोज़ाना एक ही बात को घुमा फिरा के डालते रहेंगे, उनके पास यही काम है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और बाकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में। जो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पेपर्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर ज़रूर करिए।